नमस्कार। मैं हूँ धर्मगुरु उत्तम और प्रेरक कहानियाँ वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है तराजू। किसी गांव में एक बूढ़ी और गरीब औरत रहती थी जिसके पति को पैरालिसिस हो गया था। वो औरत कृष्ण भगवान की बहुत ही बड़ी भक्त थी। जन्माष्टमी का त्यौहार अगले दिन आने वाला था और वो सोच रही थी कि वो अपने तीनों बच्चों के लिए कुछ मिठाई खरीदे और पड़ोस में भी कुछ बच्चों को मिठाई दे। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सारी चीज़ें कैसे लाएगी। लेकिन उसके मन में कृष्ण भगवान के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी और भक्ति थी। वो पास ही में एक दुकान में गई और जाके उसने उस दुकानदार को कहा कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है। तो दुकानदार ने कहा कि कितनी रकम तक आपको चीज़ें खरीदनी है। औरत ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक प्रार्थना है। तो आदमी जो दुकानदार था वो थोड़ा हंसने लगा। उसने कहा चलो दिखाओ तो तुम्हारी प्रार्थना कहाँ पे है। तो औरत ने अपना पर्स खोला और उसमें से एक छोटा सा कागज़ निकाला जिसके ऊपर एक प्रार्थना लिखी हुई थी। प्रार्थना में लिखा था कि हे भगवान, आने वाले कल के लिए जो कि जन्माष्टमी है, मेरे बच्चों के लिए और मेरे अड़ोस पड़ोस के बच्चों हैं उनके लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध ज़रूर कीजिएगा, कुछ मिठाई का प्रबंध ज़रूर कीजिएगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ये देखते हुए दुकानदार जो था वो थोड़ा हंसने लगा क्योंकि वो एक नास्तिक था। उसने कहा चलिए ठीक है, आपने कागज़ के ऊपर प्रार्थना तो लिखी है, तराजू में एक तरफ आपका ये प्रार्थना भरा कागज़ रखते हैं और जितना वज़न कागज़ का है उतने वज़न का तुम अनाज ले जा सकती हो। अब उसने बाईं तरफ तो वो कागज़ रख दिया जिस पे प्रार्थना लिखी हुई थी और दाहिनी तरफ वो धीरे धीरे सामान रखते गया। उसने आधे किलो से शुरू किया, फिर 1 किलो उसमें ऐड किया, 1.5 किलो, 2 किलो, 5 किलो ऐड किया। लेकिन बाईं तरफ का जो तराजू था वो नीचे का नीचे ही रहा और जो दाहिनी तरफ का तराजू था वह ऊपर का ऊपर ही रहा। तब वो मन में सोचने लगा कि कुछ ना कुछ तो चमत्कार ज़रूर है। तो उसने कहा कि खैर, मैंने तुमसे वादा किया था कि ये कागज़ का जितना वज़न है उतनी चीज़ें तुम ले जा सकती हो, इसलिए तुम इस दुकान में से जो चाहे वो ले जा सकती हो। औरत लालची बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसने उसकी ज़रूरत पूरी हो और अगल-बगल के बच्चों की ज़रूरत पूरी हो उतनी चीज़ें उसने ली और फिर वो वहाँ से चली गई। और मन ही मन में वो औरत कृष्ण भगवान को बहुत ही आभार प्रकट उसने किया कि भगवान ने उसकी इज्जत रख ली, उसकी श्रद्धा का पूरा मान किया। इस तरफ ये जो दुकानदार था वो अपने तराजू को देखने लगा और उसने देखा कि उसका तराजू बिगड़ा हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तभी उसका तराजू बिगड़ा, बाकी वक्त नहीं बिगड़ा। और उसी दिन से उसे ये एहसास हो गया कि शायद भगवान नाम की भी कोई शक्ति है और उसी दिन से वो भी एक भक्त बन गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ ही साथ में आपको ये भी लिखना है कि आपको इस कहानी से क्या सीखना मिला और तीसरी चीज़ आपको ये लिखनी है कि ये कहानी की सीख जब आपने जीवन में उतारी तो आपको क्या फ़ायदा हुआ। नमस्कार।